बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैसे सॉल्व करना है, इसमें कुछ खसूसियात लगेंगी, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो सबसे पहले दो लोग के दरमियान, दो लोग फिर वैल्यू के दरमियान प्लस आ जाए तो हम लोग को एक दफ़ा लिखकर उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर माइनस आ जाए तो हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। ये लॉग का एक कानून है। अब देखें, log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9, दरमियान में माइनस है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? एक दफ़ा लिखेंगे log बेस टू 18 डिवाइडेड बाय 9। तो मैंने दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। क्यों किया? दरमियान में माइनस है, ये सिर्फ खसूसियात है, प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, पीछे वैल्यू रह गई हमारे पास log 2 2। अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि इसकी बेस और ये दोनों जब सेम आ जाए तो इसका आंसर 1 होता है। तो ये 1 के इक्वल हो गया, ये इसका आंसर है। log का बेस और साथ लगी हुई वैल्यू दोनों सेम हो जाएं तो आंसर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 और 2, log बेस 2 है, दरमियान में प्लस है, तो हम इसको प्लस हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम log को एक दफ़ा लिखेंगे, 64 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू log बेस 2। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 बनता है। 128 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको आता है, और 2 की पावर 7 बनता है 128 का एलसीएम। तो log बेस 2 और 28 की जगह मैं लिख दूंगा 2 की पावर 7। log का एक और कानून है कि जब भी आगे वाली वैल्यू की पर पावर आ जाए तो वो log के कानून के मुताबिक पावर स्टार्ट में आ जाती है, log के शुरू में आ जाती है। तो ये 7 log के शुरू में आ जाएगा, 7 log बेस 2 और 2, ये 2 वैसे ही रहेगा। ये दोनों सेम हो गए तो 7 वैसे ही ये 1 की इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू, तो 7 1 जा 7। आपके लिए पार्ट सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे शुरू में 1/3 लगा हुआ है। अब इसके दो तरीके हैं कि हम 2 की पावर 3 बना के इसके ऊपर ले जाकर 3 और 1/3 को काट दें, या तो उसकी पावर बना के शुरू में लाकर इसको काट दें। दोनों तरीके ठीक है। तो मैं 1/3 लिखता हूँ, log बेस 3, तो 8 का एलसीएम लें तो 2 की पावर 3 बनता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 8 होता है, माइनस log बेस 3 18, ये वैल्यू वैसी होती है। पावर है, log के कानून के मुताबिक पावर शुरू में आ सकती है, तो ये पावर 3 जाहिर सी बात ऊपर आएगी तो 3 1 से 3 हो जाएगा। तो 3/3 log 3 बेस 2 माइनस log बेस 3 18, ये 3 से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 से 3 हो जाएगा। तो अब ये दो logs की सिंपल वैल्यूज हैं, शुरू में कोई भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम दरमियान में माइनस है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। log बेस 3 2 डिवाइडेड बाय 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, log बेस 3 1 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 का एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 3 स्क्वायर। 3 मल्टीपल 3 9 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। तो हम इस वैल्यू को ऊपर लेकर आएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। आपको एक बात 1.2 में मैंने बताई थी कि पावर ऊपर माइनस हो तो नीचे ले आए तो प्लस हो जाती है। इसी तरह हमने नीचे से पावर ऊपर लेकर जाना हो तो पावर का साइन हम चेंज कर सकते हैं। तो प्लस की पावर है, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। log बेस 3
3 की पावर -2, ये -2 लॉग के शुरू में आ जाएगा क्योंकि लॉग का कानून है। -2 लॉग बेस 3 और ये साथ 3 आ जाएगा। -2 ये बेस और ये वैल्यू सेम हो गई तो ये 1 की इक्वल होगा। -2 मल्टीप्लाई 1 -2। आपका पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 4, ये 2 लगा हुआ है। अब इसका एलसीएम मजीद हम नहीं ले सकते 2 का, क्योंकि 2 का एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं। तो इस तरह हम पावर को लॉग के शुरू में ला सकते हैं। तो लॉग के शुरू में कोई वैल्यू लिखी हुई हो तो हम उसको पावर में भी लेकर जा सकते हैं। तो हम इस 2 को इसकी पावर में ले जाएंगे, 2 शुरू में चला जाएगा, मतलब पावर में चला जाएगा, ये 2 पर पावर में आ गया, प्लस log 25, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, log 4 प्लस log 25। दो log की वैल्यू के दरमियान प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे log को कॉमन लेकर, तो 4 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। log 4 मल्टीप्लाई 25 100 होता है और 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। तो मैं ये जो पावर 2 है शुरू में ले आऊंगा, log 10 और log 10 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको फाइंड कर सकते हैं, वैसे ज़बानी याद रखें आप इस चीज़ को, log 10 1 के इक्वल होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 5, ये पावर हम इसको इसके ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, या वही बात है कि हम यहाँ से स्टार्ट में भी ला सकते हैं इसको, अगर इसका एलसीएम ले लें तो। log 64 का आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 बन जाएगा। उसके बाद प्लस 2 log बेस 2 25, तो जो ये पावर 3 है हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे तो ये 3 शुरू में आएगा तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक आप ठीक कर लें, यहाँ 4 है क्वेश्चन में और यहाँ 5 है। तो हम इस 3 को शुरू में लाएंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, log 4 बेस 4 प्लस यहाँ पर 25 का हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो जो 5 का स्क्वायर हम इसको लिखेंगे तो ये log 4 और ये 4 सेम आ गया तो ये 1 की इक्वल होगा, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस ये 2 शुरू में आ जाएगा तो 4 हो जाएगा और ये बेस और ये सेम हो गए तो ये भी 1 की इक्वल हो जाएगा। 1 प्लस 4 ये 5 के इक्वल आ गया, 5 इसका आंसर। पार्ट नंबर 6, log बेस 3 12 और log बेस 3 0.25, हम log को एक दफा लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा देंगे। 12 मल्टीप्लाई 0.25, तो 0.25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। जब 12 0.25 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ये बेस और ये वैल्यू सेम है तो ये 1 के इक्वल होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2, आपने इन तमाम पार्ट्स में इनको सिंगल लोगरिथम में चेंज करना है। तो वो कैसे होंगे, कुछ रूल्स लगेंगे जो हमने पहले पढ़े हैं। 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 की पावर 2 बन जाता है, तो इस 1/2 को मैं शुरू में ले जाऊंगा, मतलब कि इसकी पावर में log 25 को 5 की पावर 2 लिखा और इस 1/2 का पावर में ले गया तो ये 2 से कट गया, प्लस 2 log
इस 2 को भी मैं log पावर में ले जाऊंगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगले स्टेप log 5 प्लस log 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो प्लस हो तो हम log को कॉमन लेकर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 9 45। तो सिंगल लोगरिथम में चेंज करना था, वो चेंज हो गया। पार्ट नंबर 2 माइनस है, log के साथ कोई वैल्यू नहीं लगी पीछे, तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड में लिखेंगे। log 9 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये डिवाइड में ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ऊपर आके, 9 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 27। अब इसमें जो रूल में लगाऊंगा वो रूल उस सूरत में लगेगा, उसके लिए कुछ शराइत हैं, हर क्वेश्चन को आप नहीं लगा सकते जिनमें बेस मुख्तलिफ हो और लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस मुख्तलिफ हो और दो लोग्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये लोग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर बेस 5 और इधर बेस a है, तो यहाँ पे ये रूल हम लगाएंगे। तो ये पावर पहले शुरू में ले आऊंगा तो 2 हो जाएगी, 2 log बेस 5b डॉट, ये पावर शुरू में आएगी 3 log बेस a 5, क्योंकि लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 3 6, अब 2 और 3 6 बार कॉमन लिख दिया मैंने। अब इसको आगे कुछ भी नहीं लिखना। अब log b और log 5, log b ऊपर है और 5 नीचे है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log b डिवाइडेड बाय log 5 डॉट, यहाँ पर log 5 ऊपर है और log a नीचे है, क्योंकि log b के साथ भी है 5 के साथ भी है, तो ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को नीचे लिख दिया। अब ये 5 log 5 ये log 5 आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे है, पीछे वैल्यू रह गई 6 log b डिवाइडेड बाय log a, तो हम इसको सिंगल लोगरिथम में लिखेंगे, ये a हम बेस में लिखेंगे और b को ऐसे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बेस में और b को साथ हमने वैसे लिख दिया साथ, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4, अब देखें यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ भी बेस सेम है, जब बेस सेम है तो हम पावर को ऊपर ले जाएंगे x के, log बेस 3x स्क्वायर प्लस log बेस 3y, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log सेम है, सॉरी प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको log को कॉमन करके इन वैल्यूज को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और अलजेब्रिक वैल्यूज हों तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ना भी लगाएं तो इसका मतलब होता है कि आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पार्ट नंबर 5, तीनों बेसिस सेम है log की, 4 को हम x की पावर में ले जाएंगे, 4 log 5x, 4 ऊपर आ जाएगा x की पावर में, माइनस log 5y प्लस log 5z। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दरमियान में माइनस है तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों में से log को कॉमन लिया, तो ये सॉरी यहाँ पर इस आंसर में देखिए 3 लास्ट में आएगा नीचे, क्योंकि हमने log बेस 3 कॉमन लिया था। तो x की 4, ये माइनस है तो डिवाइड बाय, और ये साथ प्लस log बेस 5z वैसे आ जाएगा। अब ये दोनों बेस सेम है, प्लस है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, log बेस 5 x की पावर 4 y और ये साथ z हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में नेचुरल लॉग इस्तेमाल हुआ है, तीनों नंबर्स में नेचुरल लॉग इस्तेमाल हुआ है, वही रूल्स लगेंगे। 2 पावर में चला जाएगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग a की पावर 2 प्लस 3 भी पावर में चला जाएगा, नेचुरल लॉग
बी की पावर 3 माइनस 4 बी पावर में चला जाएगा, नेचुरल लॉग सी की पावर 4। इन दोनों को सोल्व करेंगे, पहले नेचुरल लॉग को कॉमन लिया, प्लस है तो इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, ए स्क्वायर बी 3 माइनस नेचुरल लॉग सी 4। अब ये माइनस है तो हम इनका लॉग कॉमन लेकर डिवाइड में लिख देंगे, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी की पावर 3 डिवाइडेड बाई सी की पावर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3, हमने इसमें एक्सपेंड करना है लॉ को। यहाँ पे सिंगल लोगरिथम लिखा हुआ है, हमें इसको खोलना है। कैसे? अब डिवाइड में है तो हम इसको माइनस में चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? log 11 माइनस log 5, ये इसका आंसर। हमें इसको एक्सपेंड करना है सब में। तो ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो हम इसको पावर में मुंतकिल कर देंगे, 8 a की पावर 6 1/2। पावर का रूल है लोगरिथम में, ये पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग में, तो 1/2 log बेस 5 8a6। अब इसमें रूल लगेगा 8 और 1 पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसको प्लस में हम लिख देंगे अलग-अलग करके 1/2। ख्याल कीजिएगा 1/2 इस पूरी वैल्यू के साथ है, तो हम अलग करेंगे तो दोनों के साथ हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे। log 5 ये 8 अलग प्लस log बेस 5 a की पावर 6 अलग। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इज इक्वल टू 1/2 log बेस 5 8 का एलसीएम लेंगे तो 3 मरतबा 2 आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 प्लस, और ये 6 शुरू में आ जाएगा, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 6 पावर है, ये शुरू में आ जाएगी, मल्टीप्लाई 6 log बेस 5 और ये a वैसे रह जाएगा, तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3/2 log बेस 5 2 प्लस 2 1 2 2 3 6 3 log बेस 5 a। हमने इस क्वेश्चन में इसको एक्सपेंड कर दिया, ये आंसर है। पार्ट नंबर 3, अब हमने सबसे पहले हम डिवाइड अलग करेंगे, यहाँ से नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग सी। डिवाइड है तो हम इसको माइनस में लिख दिया हमने, तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो नेचुरल लॉग ए स्क्वायर और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी, तो ये पावर है तो 2 शुरू में आ जाएगा, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4, पावर 1/9 है, ये शुरू में आ जाएगी, और हम सारे इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं, हम डिवाइड वाली वैल्यू अलग लिख देंगे, log xy माइनस log z 1/9। अब ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, log x प्लस log y माइनस log z 1/9 पर सबसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सबसे अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/9 log x प्लस 1/9 log y प्लस 1/9 माइनस 1/9 log z। पार्ट नंबर 5, तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, जैसे स्क्वायर रूट की 1/2 होती है, क्यूब रूट की 1/3 होती है, तो नेचुरल लॉग 16 x की 3 पावर 1/3, ये पावर शुरू में आ जाएगी, 1/3 नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3 1/3 दोनों के साथ होगा, जब हम इसको अलग करेंगे, 16 और x की 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग के कानून के मुताबिक हम इसको प्लस में लिख देंगे, नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x की पावर 3, ये 1/3 दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 नेचुरल लॉग 16 का एलसीएम लेते हैं तो 4 की पावर 2 आता है, या 2 की पावर में लिखा जाए तो 2 की पावर 4 आता है, 2 की पावर 4
प्लस ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये x की पावर 3 है, तो ये 3 log की शुरू में आ जाएगा, क्योंकि पावर का रूल है कि log में पावर log की स्टार्ट में आ जाती है। तो ये 4 भी शुरू में आ जाएगा, 4/3 नेचुरल log 2 प्लस ये 3 से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ नेचुरल log x रह गया। पार्ट नंबर 6 पावर 5 है, ये शुरू में आ जाएगी, 5 log बेस 2 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, तो हम बी को अलग कर लेंगे, ये डिवाइड में है तो हम इसको माइनस में लिख देंगे, 5 log बेस 2 1 माइनस ए माइनस log बेस 2 और डी। तो ये 5 क्योंकि दोनों के साथ है तो हम इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, अलहदा करना चाहें तो भी ठीक है, वरना बुक में यही आंसर है। पार्ट नंबर 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें कुछ रूल्स वो लगेंगे जो पिछले एक्सरसाइज में आपने यूज किए हैं। तो log 2 प्लस log x प्लस हो तो हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब log की बेस में कुछ भी ना हो तो हम इसको उसकी बेस में 10 लिख सकते हैं, सिर्फ 10 और कोई नंबर नहीं लिख सकते, 10 लिख सकते हैं। तो हमने एक पीछे रूल पढ़ा था एक्सरसाइज में यूनिट 2 की कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो 10 की पावर 1, मतलब कि जो बेस होती है हम उसको बड़ा करके लिखते हैं और जो इक्वल के राइट साइड पे जो नंबर लिखा होता है हम उसको पावर बना देते हैं, और दूसरी वैल्यू को जो log के साथ होती है हम इक्वल की दूसरी तरफ लिख देते हैं। इस चीज़ को हमने यूनिट 2 में पढ़ा है एक्सप्लेन से। तो अब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 10 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। यही आंसर है क्योंकि हमने x की वैल्यूज को फाइंड करना है। नेक्स्ट, log सेम है, प्लस का साइन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 5 बेस 2। अब बेस लगी हुई है, अब बेस को चेंज करके 10 नहीं लिखना, जब बेस लगी हो फिर इसको चेंज नहीं करना। तो तरीका क्या है, 2 को बड़ा करके लिखा, ये वैल्यू को पावर बना देते हैं और log के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लिख देते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। उसके बाद 2 की पावर 5 32 होता है, 8x 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 8 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x, तो 8 1 8 8 4 32, तो 8 का डबल जाता है 32 के ऊपर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। पार्ट नंबर 3, 81 का एलसीएम लें आप तो आता है 3 की पावर 4। 81 के एलसीएम में आता है 3 की पावर 4 बाय x, और 243 का एलसीएम लें तो आता है 3 की पावर 5 और बाय x प्लस 2 वैसे लिखेंगे। ये 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, ये 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा। हमने वहां पर भी ये तरीका इस्तेमाल किया था कि बेस सेम हो, मतलब के दरमियान में इज इक्वल का साइन हो, नीचे बेस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम होती हैं। तो हम इसको लिख देंगे 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, मतलब ये वैल्यू सेम है, 3 3 लिखा हुआ है तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 लिख दिया हमने। 4x छोटा है, ये 5x के पास चला जाएगा, और 10 प्लस का है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x एक तरफ रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर देंगे, तो 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5x माइनस 4x सिंपल x बच जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -10। ये पार्ट नंबर 3 का आंसर। आपका एक बात मैंने पहले बता चुका हूं कि जिस वैल्यू के ऊपर पावर ना हो, अब देखें कि ये तो होल पावर है ना x माइनस 6, 27 के ऊपर अलग से कोई पावर भी नहीं लगी हुई, 27 के ऊपर अलग से कोई पावर नहीं लगी हुई, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो हम 27 को हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो जो पावर 1 है
27 के ऊपर वो पावर -1 हो जाएगी और बाहर x -6 वैसे ही रहेगा। ये -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा और -6 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा, या ये समझ लें कि ये माइनस से अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा। इज इक्वल टू 27 यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसके ऊपर पावर 1 है। अभी मैंने बताया कि जिसके ऊपर पावर नहीं होती तो उसके ऊपर पावर 1 हम कहते हैं कि 1 होती है। तो -x + 6 इज इक्वल टू 1। 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -6 + 1, -6 + 1, 6 और 1 को प्लस माइनस करें तो 5 बचता है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -5 आएगा। तो -x इज इक्वल टू -5, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट ये होगा कि अब देखें कि लोग तो सिंगल ही लिखा हुआ है। पहले तो हम अगर लोग यहाँ पे 2 बार थे तो हम इसको सिंगल करते थे तो उसमें सिंगल ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बेस नहीं है। जिसमें बेस ना हो हम यहाँ पर बेस 10 खुद लगा देते हैं। तो हम लगा देंगे यहाँ पर लोग बेस 10, 5x - 10 इज इक्वल टू 2। सेम वही तरीका लगेगा, 10 की पावर 2, क्योंकि बेस को हम बड़ा करके लिखते हैं और इक्वल की दूसरी तरफ जो चीज होती है उसको पावर बना देते हैं। इज इक्वल टू 5x - 10, 10 की पावर 2 100, 10 यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। इज इक्वल टू 5x, 100 + 10 110, 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 22 ज़ा 110, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। यहाँ पे लोग सेम है तो माइनस का साइन है तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। log बेस 2 x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू 2। बेस लगी हुई है, यही रूल अपनाएंगे जो हम पिछले कोर्सेज में अपनाते आए हैं, करते आए हैं। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4। ये x - 4 यहाँ डिवाइड है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू x + 1, 4 × x 4x, 4 × 4 16, ये x यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 1, 4x - x 3x, ये 16 है, यहाँ माइनस का है, उधर जाके 16 प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 + 16 17 और 3 डिवाइड हो जाएगा। x का जवाब ये भी ठीक है। मजीद अगर इसको आप होल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका तरीका होता है कि रफ अमल में आपने करना है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखें, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखें। 3 5 ज़ा 15, 2 बच गया। इसको लिखने का तरीका होता है, क्वोशंट को होल फॉर्म में लिखते होते हैं जो क्वोशंट होता है, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को हम नीचे लिखते हैं। ये x के दोनों जवाब ठीक है। आप यहाँ पर करके सवाल को रोक दें तो भी ठीक है, नीचे करके रोक दें तो भी ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन को x की इक्वल लेट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम x की इक्वल रख देंगे। x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो असल में हमने लोगरिथम टेबल की मदद से इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। हम सिंपल भी फाइंड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इसकी वैल्यू को लोगरिथम टेबल की हेल्प से फाइंड करें। तो हम दोनों तरफ लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग log on both sides, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब आपने इसके पिछले क्वेश्चंस में log के लॉस पढ़े,
कि मल्टीप्लाई हो तो हम प्लस में लिख देते हैं, डिवाइड हो तो हम माइनस में लिख देते हैं उसको। तो हम डायरेक्ट स्टेप में इसको लिख देंगे, एक इस लाइन में सबको पुट कर देंगे। तो log x इज इक्वल टू log 3.68, हम मल्टीप्लाई को प्लस करेंगे, प्लस log 4.21 और डिवाइड को माइनस लिखते होते हैं, माइनस log 5.234। हमने इसको एक लाइन में लॉगरिथम के सारे रूल्स लगा दिए जो अप्लाई होते थे। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो log x इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। हम log की वैल्यू को कैसे फाइंड करते थे, हम ch फाइंड करते थे और मेंटिसा फाइंड करते थे और दोनों को ऐड कर देते थे, ऐसा ही था। अब हमने ये दोनों काम ch भी, मेंटिसा भी और एडिशन भी सारी एक ही लाइन में करनी है। अगर आप इनको अलग-अलग करोगे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता। वो किस तरीके से करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसका ch क्या है, आप देखो कि पॉइंट बिल्कुल अपनी प्लेस के ऊपर है, अपनी जगह के ऊपर है, तो उसका ch होगा 0, ch 0 है। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। हम मेंटिसा को कैसे फाइंड करते थे, पहले दो नंबर्स को लिया, 36 को हम 8 की लाइन में देखेंगे। तो हम लोगरिथम टेबल के ऊपर log वाला पेज निकालेंगे, लोगरिथम वाला, हम उसमें 36 को 8 की लाइन में देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे 36 और यहाँ से 8 वाली जो लाइन है हम उसमें इसको चेक करेंगे। तो 36 को 8 की लाइन में देखा तो 5658 आया। तो ch प्लस मेंटिसा, मेंटिसा क्या है 5658 और ch है 0.5658। ch और मेंटिसा को ऐड करें तो ये वैल्यू आती है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन से इनको करवाया है, यहाँ पर आपने डायरेक्ट पुट करना है इसको। अगर आपसे डायरेक्ट सोल्व नहीं होता तो आप इसको ch अलग, मेंटिसा अलग, रफ अमल में फाइंड कर लें, वहां से ऐड वगैरह करके यहाँ पुट कर दें। क्वेश्चन में उसको आप अगर करेंगे एक्सप्लेन तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, प्लस अब ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें कि पॉइंट बिल्कुल अपनी प्लेस के ऊपर है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो ch होगा हमारे पास 0। तो हमने मेंटिसा फाइंड करना है, हमने मेंटिसा फाइंड करना है, 42 को 1 की लाइन में देखना है। तो लोगरिथम टेबल के ऊपर हम यहाँ पर 42 देखेंगे और 1 की लाइन, 1 ये 0 और 1 आगे लिखा हुआ है, 1 की लाइन में हम 42 को देखेंगे। तो हमारे पास आया 6243, 6243। ch 0 था, इसको ऐड किया 6243 में तो 0.6243 आ गया हमारे पास, माइनस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट बिल्कुल अपनी प्लेस के ऊपर है, पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगा हुआ है। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 4 नंबर्स हैं हमारे पास, 5 2 3 4। तो हम पहले 52 को 3 की लाइन में देखेंगे, फिर 52 को 4 की लाइन में कॉर्नर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने 52 को 3 की लाइन में देखना है, 52 यहाँ लिखा हुआ है और 3 की लाइन में देखेंगे तो ये आएगा 7185। तो फिर 52 को कॉर्नर में 4 की लाइन में देखेंगे यहाँ पर, तो ये आया 3। तो हम इसको ऐड करेंगे, 7185 प्लस 3 को 7188 बन जाएगा, 0.7188। दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो ये बन गया। ch हमारे पास 0 था, ch प्लस मेंटिसा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद log x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि बॉडी मास का जो रूल है या फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपने इनको प्लस और माइनस करना है। बॉडी मास के मुताबिक आपने पहले दो नंबरों को ऐड करना होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले 0.5658 को ऐड करेंगे 0.6243 में, तो हमारे पास आंसर आया 1.1901, 1.1901। तो हम फिर इसको माइनस कर देंगे 0.7188 में। तो log x इज इक्वल टू
हम इस वैल्यू को जब माइनस करेंगे 0.7188 में तो हमारे पास आएगा 0.4713। ये हमारे पास आ गई log x की वैल्यू। तो ये log इक्वल के उधर जाएगा तो वो एंटी लॉग हो जाएगा, तो हम इसको इक्वल के उधर लेकर जाएंगे। x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.4713, तो इसका सी एच हमारे पास होगा 0। एंटी लॉग जब हम फाइंड कर रहे हो तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारा सी एच होता है, और जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू होती है वो हमारे पास मेंटिसा होता है। तो इसका मेंटिसा क्या है हमारे पास 0.4713। तो एंटी लॉग फाइंड करना है, तो मेंटिसा को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? हम एंटी लॉग के पेज पर जाएंगे लोगरिथम टेबल में, 47 को पहले 1 की लाइन में देखेंगे। हम 47 को 1 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आया 2958। फिर 47 को कॉर्नर पे 3 की लाइन में देखेंगे तो 2 लगा हुआ है, तो 2958 प्लस 2 करें तो 2960 आता है। 2960 पॉइंट की अपनी प्लेस ये वाली है, तो सी एच के मुताबिक पॉइंट लगाना होता है, तो सी एच है 0। इसका मतलब है पॉइंट की जो अपनी प्लेस है पॉइंट उसी जगह पर आएगा। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि कैलकुलेटर के ऊपर आप इनको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दें, यही जवाब आएगा आपके पास। पार्ट नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। पार्ट नंबर 2 हम लेट करेंगे इसको भी x के इक्वल। x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो हम इसके बाद log मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर log कॉमन ले लूंगा, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। नेक्स्ट स्टेप में हम log को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे और log का लॉ लगेगा यहाँ पर, जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ प्लस में ये चेंज हो जाता है। तो log x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा, log 2.11 प्लस log 2.397। तो अब हमने इसको सिंपल सोल्व करना है। तो log x इज इक्वल टू, हमने पहले इस log की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट देखें बिल्कुल अपनी प्लेस के ऊपर लगा हुआ है 4.67, तो इसके सी एच होगा हमारे पास 0। हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो लोगरिथम टेबल में हम log वाले पेज पे जाएंगे, उसमें हम 46 को 7 की लाइन में देखेंगे। 46 को हम 7 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आया 6693। 6693 सी आई थे 0, दोनों को ऐड किया तो 0.6693 आ गया हमारे पास। उसके बाद है प्लस log 2.11, इसका सी एच भी 0 है क्योंकि पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पर लगा हुआ है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो हम 21 को 1 की लाइन में देखेंगे। 21 को 1 की लाइन में हम देखेंगे तो वो आ गया 3243 सी एच प्लस 3243, तो ये आता है हमारे पास 0.3243 प्लस ये फाइंड करना है, तो पॉइंट पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगा हुआ है तो सी एच होगा 0। मेंटिसा फाइंड करना है, तो हम 23 को 9 की लाइन में देखेंगे पहले, फिर कॉर्नर में 7 की लाइन में देके दोनों को ऐड कर देंगे। 23 को 9 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 3784, फिर कॉर्नर में 7 की लाइन में देखा हमने तो वो आ गया 13। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3797।
3797। अब हमने सिंपल इनको ऐड करना है, तो तीनों में ऐड है, तो बॉडी मास का तो क्वेश्चन भी बात पैदा नहीं होता, तो तीनों को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 0.6693 को प्लस करेंगे 0.3243। एक बात का ख्याल रखिएगा, ये पॉइंट लाजमी लगाना है, वरना प्लस करते हुए आपका आंसर गलत आएगा। प्लस 0.3797, तो हमारे पास आंसर आया 1.3733। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो अब हम लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 1.3733, तो इसका CH क्या होगा हमारे पास? पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है वो हमारा CH होता है। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 है, तो ये हमारा CH है। मेंटिसा पॉइंट के राइट साइड पे होता है, तो 0.3733 ये हमारा मेंटिसा है। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, मेंटिसा को सोल्व करेंगे। तो हम एंटी लोगरिथम वाले पेज पे जाएंगे, 37 को 3 की लाइन में पहले देखेंगे, फिर 37 को 3 की लाइन में कॉर्नर में भी देख के दोनों को ऐड कर देंगे। तो 37 को 3 की लाइन में पहले देखा, 37 को 3 की लाइन में देखेंगे, तो आ गया 2360, फिर लास्ट में 3 की लाइन में देके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आया 2360। पहले 3 में देखा तब आया, अगले 3 में देखा तो 2 आया, दोनों को ऐड करेंगे 2362 आएगा। 2362 पॉइंट की अपनी जगह ये वाली है, तो CHF 1 प्लस 1 है, तो हम एक कदम आगे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 23.62। यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 हम लेट कर देंगे इनको x की इक्वल, x इज इक्वल टू 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू, मैं log को डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, कॉमन लेके नहीं लिखता, तो log ये वैल्यू आएगी 20.46 होल स्क्वायर प्लस log 2.422 माइनस log 754.3। तो अगले स्टेप में ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर का कानून है लॉग में कि पावर लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, तो log x इज इक्वल टू 2 log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। log x इज इक्वल टू, ये 2 वैसे ही लिखेंगे हम, यहाँ पर इसका CH होगा 1 कैसे होगा? पॉइंट होना चाहिए पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, तो पॉइंट एक नंबर उससे आगे है, राइट साइड से पॉइंट आएगा, तो CH 1 होगा। CH 1 है, हमने मेंटिसा फाइंड करना है, तो 20 को 4 की लाइन में पहले देखेंगे, लॉग वाले पेज पे हम आएंगे, 20 को 4 की लाइन में देखेंगे, फिर कॉर्नर में 6 की लाइन में देखकर दोनों को ऐड कर देंगे। पहले 20 को 4 की लाइन में देखा, तो हमारे पास आया 3096, फिर 20 को 6 की लाइन में दे के ऐड कर देंगे, 6 में 13, तो 3096 में 13 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3096 प्लस 13, तो हमारे पास आया 3109। तो CH क्या था हमारे पास? 1 था, CH प्लस मेंटिसा 3109 प्लस, अब हमने इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे पॉइंट देखें बिल्कुल अपनी एक्यूरेट जगह के ऊपर लगा हुआ है,
पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, तो सी एच होगा हमारा यहाँ पर 0। जब सी एच हमारे पास यहाँ पे 0 होगा तो हमने मेंटीसा फाइंड करना है। तो 24 को हमने पहले 1 की लाइन में देखना है, फिर कॉर्नर में 2 की लाइन में देख के ऐड कर देना है। तो 24 को 1 की लाइन में देखा तो हमारे पास है 3820, फिर कॉर्नर में 2 की लाइन में 4 है, तो 3820 प्लस 4, 3824, 3824 ये आ गया हमारे पास माइनस। अब हमने ये फाइंड करना है। तो पॉइंट पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए, तो 2 नंबर पॉइंट आगे है, तो सी एच हमारे पास होगा 2। मेंटीसा हमने फाइंड करना है। 75 को 4 की लाइन में देखेंगे, फिर 3 की लाइन में कॉर्नर में देखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 75 को 4 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 8774, फिर हमने इसी लाइन में आगे कॉर्नर में 3 की लाइन में देखा तो 2 आया, तो 8776 हो गया। 2.8776 2 है हमारे पास सी एच, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने अगले स्टेप में 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। log ऑफ x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.3109, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। तो log ऑफ x इज इक्वल टू बोडमास के लॉ के मुताबिक हम पहले एडिशन करेंगे, जो जवाब आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2.6218 को हम ऐड करेंगे 0.3824 में, तो हमारे पास आंसर आया 3.0042 माइनस कर देंगे 2.8776। तो log ऑफ x इज इक्वल टू हम 3.0042 को माइनस करेंगे 2.8776 से, तो हमारे पास आएगा 0.1266। अब log इक्वल के दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 0.1266, तो यहाँ पर सी एच होगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है वो हमारा सी एच होता है, पॉइंट के राइट साइड पे जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारा मेंटीसा होता है। तो ये हुआ हमारे पास मेंटीसा 0.1266। तो x की वैल्यू आ जाएगी, हमने एंटी लॉग के पेज पर जाकर 12 को पहले 6 की लाइन में देखना है, फिर कॉर्नर में 6 की लाइन में दोबारा देख के दोनों को ऐड कर देना है। तो 12 को 6 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आया 1337, कॉर्नर में 6 में देखा तो 2 आया, तो 1339 हो गया। 1339 सी एच 0 है, मतलब पॉइंट अपनी प्लेस के ऊपर आएगा, पॉइंट चेंज नहीं होगा। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप पार्ट नंबर 4, हम उसको भी लेट करेंगे पहले x की इक्वल, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाइड 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। तो मल्टीप्लाइंग कर देंगे log को दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स, तो log ऑफ x इज इक्वल टू, मैं वहां पर log को डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तो log ये क्यूब रूट है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/3 होती है, तो मैं 1/3 लिख दूंगा पावर में, 9.364 पावर 1/3 मल्टीप्लाई, तो हम इसको प्लस में चेंज करेंगे, log 1.64 डिवाइड में माइनस लिखते हैं, माइनस log 3.21। तो log ऑफ x इज इक्वल टू, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 log 9.364 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21।
तो log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। हमने अब log फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें कि पॉइंट बिल्कुल अपनी प्लेस के ऊपर है, तो CH 0 होगा। हमने मैंटीसा फाइंड करना है, हम log वाले पेज पे आएंगे और 93 को 6 की लाइन में पहले देखेंगे, फिर 93 को 4 की लाइन में कॉर्नर में देके दोनों को ऐड कर देंगे। तो 93 को 6 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 9713, तो फिर कॉर्नर में 4 की लाइन में देखा तो 2 है, तो 9715 0.9715 प्लस ये log फाइंड करना है। पॉइंट की जो जगह है वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद है, तो पॉइंट अपनी जगह से एक नंबर आगे है, तो CH होगा 1। यहाँ पर CH 1 है और मैंटीसा फाइंड करना है, तो 21 को पहले 6 की लाइन में देखेंगे, फिर 21 को कॉर्नर में 4 की लाइन में देके दोनों को ऐड कर देंगे। तो 21 को 6 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 3345, फिर 21 को 4 की लाइन में देखा तो 8 आया, तो 3345 को 8 में प्लस करेंगे तो 3353 आएगा। 3353 माइनस log 3.21, तो पॉइंट अपनी प्लेस के ऊपर है, तो CH होगा 0। मैंटीसा फाइंड करना है, 32 को 1 की लाइन में देखना है, 32 को 1 की लाइन में देखा 5065 हमारे पास आया 0.5065। आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको मजीद आगे कॉर्नर वाली लाइन में नहीं देखना हमने। उसके बाद ये 3 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, तो log ऑफ x इज इक्वल टू 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। तो बोडमास के रूल के मुताबिक हम पहले इनको ऐड करेंगे, 0.3238 प्लस 1.3353, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 1.6591 माइनस 0.5065 करेंगे तो log ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इनको माइनस करेंगे तो 5065 को, तो आंसर आया 1.1526। तो log ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब हम log को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाकर एंटी log कर देंगे, x इज इक्वल टू एंटी log 1.1526। तो यहाँ पर CH होगा हमारे पास, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 1 है तो ये CH होता है, राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो पॉइंट के साथ हम मैंटीसा लिख देते हैं 0.1526। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मैंटीसा हमने फाइंड कर, मैंटीसा को आगे सोल्व करना है, तो एंटी लॉग वाले पेज पे जाकर 15 को पहले 2 की लाइन में देखेंगे, फिर कॉर्नर में 6 की लाइन में देके ऐड कर देंगे। तो 15 को 2 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 1419, फिर 15 को 6 की लाइन में कॉर्नर में देखा तो 2 आया, तो 1421। पॉइंट की जगह ये वाली है, तो CH हमारे पास 1 है, तो अपनी जगह से एक कदम आगे पॉइंट लगाना है हमने, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14.21। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, हमारा आंसर है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.